Good morning to all, and today is our third day in दीव एंड फाइनली अब हमें दीव छोड़ना पड़ रहा है। जाने का मन नहीं करा लेकिन हमने 9:30 ब्रेकफास्ट करके हमने फाइनली जो फ्लेमिंगो रिजॉर्ट था वो हमने चेकआउट कर दिया एंड फाइनली हम लोग सोमनाथ की तरफ निकल चुके हैं। तो जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग दोनों रास्ते कवर करेंगे, जो पुराना हाईवे है वो भी कवर करेंगे एंड जो अभी नया हाईवे बना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पुराने हाईवे में तो थोड़ा प्रॉब्लम था कि अगर आप मॉर्निंग में ट्रैवलिंग करते हो तो उसमें आपको कुछ भी खाने पीने की सुविधा नहीं दिख रही थी। तो नाउ आई विल कवर द न्यू हाईवे। तो हम लोग अभी न्यू हाईवे बस टच करने वाले हैं। तो दिस इज़ अ न्यू हाईवे। न्यू हाईवे का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा बना है, पर अभी भी थोड़ा और बन रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्शंस में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टॉल है वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर्स में है। इट इज़ नॉट द स्ट्रेट टॉल। सो फाइनली 2.5 घंटे के रास्ते के बाद हम लोग सोमनाथ पहुँच चुके हैं और आज मकर संक्रांति है, तो हैप्पी मकर संक्रांति। और आज बहुत भीड़ है यहाँ पे क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है। तो हम लोग फाइनली कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। कार पार्क करके फिर हमें यहाँ से नियर अबाउट 500 मीटर और पैदल चलना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग जहाँ पर आए हैं ये वेरावल के अंदर आता है। वेरावल में आपको 4 जगह है घूमने की। वन इज़ बाणगंगा, सेकेंड इज़ भालका तीर्थ। भालका तीर्थ जहाँ पे कृष्ण जी के पैरों में तीर लगा था और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। एंड देन द थर्ड वन इज़ जो जगह जहाँ पे पांडव रुके थे ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, हिंगलाज माता का मंदिर है। एंड फोर्थ इज़ दिस सोमनाथ मंदिर। तो हमने पहला सोमनाथ मंदिर के लिए हम लोग निकल गए, हमने कार पार्क कर दिया एंड फाइनली हम लोग निकल चुके मंदिर दर्शन के लिए। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप जब मंदिर के लिए जाओ तो आप अपना गाड़ी की चाबी, अपना चप्पल, अपना फ़ोन सब कुछ गाड़ी में ही रख के जाओ, वरना वहाँ पे आपको एक अलग से लाइन में लगना पड़ेगा। पहले आपको ये सारे सामान वहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे एंड देन फिर दूसरी लाइन जो होगी मंदिर दर्शन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा तामझाम करने से अच्छा है कि आप पहले ही ये सब रख के अपनी गाड़ी में आओ, तो आपको 2 लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। हमने गलती से ले आए थे तो हमें खड़ा होना पड़ा, इसलिए वी हैव दैट एक्सपीरियंस। एंड फाइनली अगर आप बताऊँ तो ये नया सोमनाथ मंदिर है। जो पुराना सोमनाथ मंदिर है वो मोहम्मद गजनी ने बहुत पहले तोड़ दिया था। तो ये पुराना मंदिर है और ये हमारा नया मंदिर है। और फाइनली हमने दर्शन कर लिया मंदिर का, बहुत मज़ा आया। फाइनली बाबा के दर्शन के बाद हमारे चेहरे की रंगत ही अलग थी। इतनी खुशी हो रही थी उनके दर्शन के बाद कि फाइनली हमारा दर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग बाणगंगा की तरफ निकल पड़े। बाणगंगा में जहाँ पे पाँचों पांडवों ने मिलके 5 शिवलिंग की पूजा की थी। आपको पाँचों शिवलिंग दिख रहा होगा, 4 आगे है और एक बीच में है, जिसको समुद्र हमेशा कवर कर ले रही है। हमें बाणगंगा दर्शन करने के बाद नरसिंह भगवान का भी मंदिर दिख गया था, तो हम लोग नरसिंह भगवान का भी दर्शन कर लिए बिकॉज़ वो हमारे हमारे इष्ट देवता हैं, तो हमने उनका भी दर्शन किया। उसके बाद हम लोग भालका तीर्थ की तरफ निकले, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वही पेड़ है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे, उनको जारा हंटर का तीर आकर लग गया था। ये उनकी स्टोरी यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं गुफ़ा में, जहाँ पे 5 पांडव ने एग्ज़ाइल के दौरान आकर रुके थे और हिंगलाज माता की मंदिर का दर्शन किया था। ये गुफ़ा बहुत ही छोटा था, इसमें हमें सो कर नीचे जाना पड़ रहा था और अंदर जाने के बाद भी आपको अपने घुटनों पे बैठ के अंदर चलना पड़ा था, पैरों पे नहीं चल सकते थे। एंड देन आपको घुटनों पे ही बैठ के माता का दर्शन करना था और इस तरह से ही सोकर फिर आपको बाहर निकलना था। तो अगर कोई एक अंदर जा रहा है तो जो बाहर आने वाला है उसे रुकना पड़ता था, पहले उसको अंदर आने दो, क्योंकि एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता था ये गुफ़ा में। ये गुफ़ा देख के तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कैसे कोई मतलब आकर रह सकते हैं, बट यहाँ पर 5 पांडव आकर रुके थे और माता का मंदिर है अंदर। माता का मंदिर में उन्होंने पूजा की थी और कुछ दिनों के लिए वो लोग यहीं पे रुके थे। यही इसकी स्टोरी है। तो बेसिकली हमें ये मौका मिला कि हम इन सब जगहों पे आके दर्शन कर सकें, तो बहुत ही मज़ा आया दर्शन करने के बाद। फिर पता नहीं फिर कब मौका मिले, इसके लिए हमने सारे जगह पे दर्शन थोड़ा जल्दी-जल्दी किया, बिकॉज़ हमें आज के दिन ही फिर अहमदाबाद के लिए निकलना था। हम लोग वहाँ पे रुक नहीं सकते थे बिकॉज़ नेक्स्ट डे ऑफ़िस था। तो बैक टू ऑफ़िस, ऑफ़िस जॉइन करना भी कंपल्सरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3 दिन हो गए थे। 2 दिन दीव घूम लिया और 1 दिन हम लोग
पूरा सोमनाथ एंड वेरावल का दर्शन। सो फाइनली हम लोग निकल गए, सारे दर्शन हो गए हमारे। और अब हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग गई थी बिकॉज़ 2:30 हो गया था और इट इज़ द टाइम फॉर द लंच। सो फाइनली हम लोग ढूँढ रहे थे कोई अच्छी जगह जहाँ पे मस्त काठियावाड़ी मिल जाए एंड फाइनली हमें मिल गया। इतना मस्त काठियावाड़ी खाना था, अनलिमिटेड था एंड छाछ तो बल्ले-बल्ले, मज़ा ही आ गया। एंड फाइनली फिर हम लोग निकल चुके हैं अहमदाबाद की तरफ। सो ये जो नया हाईवे है, इसमें गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था और कुछ टाइम बाद हमने चाय पीने के लिए रुके। आपको आपको हर चीज़ है यहाँ पे, आपको बीच-बीच में स्टॉपेज भी हैं एंड चाय पीना हो या फिर कुछ खाना हो, तो हर तरह के स्टॉपेजेस हाईवे पे हैं। हाँ, बीच-बीच में कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं बिकॉज़ नए ब्रिजेस बन रहे हैं ताकि रास्ता और भी अच्छा हो जाए। तो बहुत मज़ा आया, दोनों साइड से आप अगर देखोगे तो सरसों के पेड़, नारियल के पेड़, मतलब मज़ा आ रहा था। ऐसा मतलब व्यू ऐसा आ रहा था कि गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था। और जो पुराना हाईवे था ना, वहाँ सिर्फ़ कॉटन, 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 ना कुछ खाने की जगह, ना कुछ था। तो एकदम ही हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस रास्ते में। ये रास्ते में हमें ये कुछ अलग सा दिखा। ये पूरी जो गाड़ियाँ हैं ये रेड मिर्ची से भरे हुए हैं। हमें ये लग रहा था कि ये इतनी सारी खेती क्यों है रेड मिर्ची की, तो फाइनली हमने देखा तो ये गाड़ियाँ कुछ नियरली और 1500 से 2000 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी है अपने टर्न के लिए। यहाँ पे रेड मिर्ची की फैक्ट्री है जहाँ पे मिर्च के मसाले बनते हैं, लाल मिर्च पाउडर एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो ये उसके लिए खड़े हैं ये लोग। तो पूरा रास्ता मिर्च मिर्च, पूरा स्मेल जो है ना गाड़ी में आ गई थी जिसके चलते हम सबको छींक, बच्चों को भी छींक आ रही थी। तो पूरा रास्ता आप देख रहे हो ना, तो लाल मिर्च के ही ये ट्रक्स हैं। पहले तो हमें लगा क्या है, बट जब वो स्मेल हमारी गाड़ी में आने लगी ना, तो मालूम चला कि ये पूरा ही लाल मिर्च पाउडर है। सो फाइनली हमारा ट्रिप अब ख़त्म होने वाला है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर जिनको भी दीव और सोमनाथ जाना है, आप नए हाईवे पे जाओ। वो आपको 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, पर वो पुराने हाईवे से अच्छा है और ऑल द फैसिलिटीज़ इज़ देयर। टाइम इज़ सेम, बस किलोमीटर ज़्यादा है बट टाइम दोनों का सेम है बिकॉज़ ये रास्ता अच्छा है, वो रास्ता ख़राब है। और हमारे साथ बने रहिए हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए। हम छोटे-छोटे ट्रिप्स पे और भी जाते रहेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। और ये हमारे नए वीडियोस हैं, तो जो भी व्यूअर्स को आपको लगता है कुछ भी चेंजेस लाना है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना। हम अगले वीडियोस में नए अपडेट के साथ वो लाएँगे ताकि आपको और भी अच्छा लगे। थैंक यू।